एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। मीलों पैदल चलकर वह एक गांव में पहुंचे तो वहां महात्मा बुद्ध को प्यास लगाई। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव में पानी लेने के लिए भेजा। शिष्य गांव के पास एक नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारे लोग हैं। कोई नदी में कपड़े धो रहा था तो कोई स्नान कर रहा था। नदी के पानी को गंदा देख वह शिष्य वापस लौट गया। महात्मा बुद्ध को तेज प्यास लगी थी तो अब उनका दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए इस नदी पर आ पहुंचा। कुछ देर बाद वह शिष्य स्वच्छ पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि नदी का पानी तो दूषित था, तुम स्वच्छ पानी कैसे ले जाएं? इस पर उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने वहां कुछ देर ठहर कर प्रतीक्षा की। जब लोग वहां से चले गए तब नदी के पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई और स्वच्छ जल ऊपर आ गया। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य की प्रशंसा करते हुए सीख दी कि हमारा जीवन भी पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं जिससे जीवन रूपी जल दूषित लगने लगता है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और व्याकुल नहीं होना चाहिए। धैर्य से काम लेंगे तो यह समस्याएं कुछ समय बाद स्वयं ही आपका साथ छोड़ देंगी। तब महात्मा बुद्ध बोले, सब लोग भेंट इस मंशा से दे रहे हैं कि उनका कुछ भला होगा, और वो सिर्फ उतना दे रहे हैं जिससे उनको कोई नुकसान न हो। लेकिन उस औरत ने तो अपन सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसके इस कृत्य के पीछे उसकी सच्ची भावना थी, इसलिए मैंने वो जूठा आम खाया। यही भावनाओं का महत्व है। इसी तरह हम भी जब पूर्ण भावना से प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु स्वयं हमारा जीव धन्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध की जीवनी एक प्रेरणादायक कहानी है जो धैर्य, संघर्ष और बोधिचित्त के माध्यम से अद्भुत उन्नति को दर्शाती है। यहाँ एक संक्षेप में महात्मा बुद्ध की कहानी है। जन्म और आरंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनका पिता ने उन्हें दुनिया भर के सुखों से दूर रखने के लिए, सभी सुखों का आभास करने के लिए एक आश्रम में रखा था। 4 आश्रमों का दौरा। सिद्धार्थ ने 12 वर्ष की आयु में 4 आश्रमों का दौरा किया: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हर आश्रम में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जाना और सीखा। महात्मा बनना। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने आत्मा के सुख और दुख की सत्यता को जान लिया और उन्होंने अशोक वाटिका में बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक ध्यान और तपस्या की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बोधिचित्त बुद्धत्व का प्राप्त हुआ। धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने बोधिचित्त प्राप्त करने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य मानवता को उनके अनुकरण के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने दिशा दी कि जीवन में संघर्ष, दुख और मोह से निपटने का सही मार्ग धारण किया जा सकता है। पथ प्रदर्शन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 नोबल सत्यों की बात की। 1. जीवन में दुख है, संघर्ष, रोग और मृत्यु जीवन के अविच्छिन्न हिस्से हैं। 2. दुख का कारण आसक्ति है, आसक्ति और आगामी इच्छाओं से ही दुख उत्पन्न होता है। 3. दुख से छुटकारा मोक्ष है, दुख से मुक्त होने का मार्ग आत्मा के निर्वाण में है। 4. आत्मा का मुक्ति प्राप्ति का मार्ग अस्तित्व से है, आत्मा के सहारे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर से जीवन में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को सुनाने के बाद बहुत से अनुयायियों को प्राप्त किया और उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं आज भी बुद्ध धर्म के अनुयायियों को मार्गदर्शन कर रही हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक उदाहरण है, जिससे हम जीवन में सच्चाई, सामंजस्य और समानता की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।